Topic is fundamental of trigonometry, and subtopic is exercise number 9.2, and some important formulas about 9.2 already हमने कल के लेक्चर में किए थे, और ये डिस्प्ले भी हैं, एक दफ़ा आप इसको देख लीजिए जो आपने कल नोट डाउन किया उसके अकॉर्डिंग। फिर हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में अगर आप खोलें तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो 24 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं इसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगी, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोगों ने खुद करने हैं। सो आप लोग देखते जाएंगे और साथ साथ जब मैं सॉल्व करूंगी तो आप लोगों को खुद भी आइडिया होता जाएगा कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, इनमें कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.4 ऑन पेज नंबर 311। ओके, question number 1 of exercise number 9.4. Question number 1 is tan theta plus cot theta is equals to cosecant theta into secant theta. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें या राइट हैंड साइड को पिक करें, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू कंसीडर वन साइड एंड प्रूव अनदर साइड, या फिर देयर इज एनी अनदर प्रोसीजर जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर रहते हैं एंड राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं, एंड देन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आ जाता है, सेम आ जाता है। देन एंड पे आप स्टेट कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बट मोस्टली हम आप जो फॉलो करते हैं टीचर्स, और होपफुली आप लोगों ने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इसको डिफरेंट जिसमें भी स्कूल्स में पढ़ा होगा उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं एंड देन उससे राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेके आते हैं। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक करती हूँ एंड लेफ्ट हैंड साइड इज tan theta plus cot theta। अब आप tan theta and cot theta जो trigonometric functions हैं, as you know that कि tan theta is equals to sin theta by cos theta, and obviously cot theta is the reciprocal of tan theta, so it's mean cot theta is equals to cos theta by sin theta, because reciprocal है तो obviously इसकी जो आपके पास trigonometric function में जिसको tan theta को resolve किया हुआ है तो cot theta में ये reciprocal हो जाएंगे, reverse हो जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा cos theta by sin theta। अब ये आपने अपनी मेमोरी से रिकॉल किया कि cot थीटा एंड tan थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उसको हमने इन sin थीटा और cos थीटा में इस तरह रिजॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। So by substituting these values in the place of tan theta and cot theta, we get sin theta divided by cos theta in the place of tan theta, and for cot theta आपके पास है cos theta divided by sin theta. Obviously अब आपने देख लिया कि this is in fraction form, and whenever there is a fraction form you have to take the LCM, और LCM में सबसे पहले आप नोटिस करते हैं कि what are the denominators. In this case denominator of this fraction is cos theta, and in this case denominator of fraction is sin theta. So both denominators are different, so we are going to apply cross multiplication way of LCM, जिसमें आप क्या करते हैं जी नाइफा? मैम मोमना कांटेक्ट कर। ओ सॉरी, ठीक है, ये आप लोग अच्छा नेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम होगा। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? Obviously sin theta is multiplied with sin theta, cos theta is multiplied with cos theta, and these two denominators जो हैं वो आपस में multiply यानी प्रोडक्ट फॉर्म में जो है एज अ होल डिनोमिनेटर में आ जाते हैं लाइक दिस, cos theta into sin theta। ये आपका LCM आ गया, एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यू गेट sin theta into sin theta, sin square theta, तो cos theta into cos theta, cos square theta। अगेन आप रिकॉल करें, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, that is basically relation sin square theta plus cos square theta is equals to what? Naifa, sin square theta plus cos square theta is equals to what? 1
Well done. 1. So by substituting the value in place of sin square plus cos square theta, आपने उसकी जगह वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, दैट इज 1. तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा. अब मैं इसको फिल्ट करके यानी सेपरेट करके इसको 1/cos थीटा को और 1/sin थीटा को सेपरेट करके लिखूंगी. इसमें तो कोई इशू नहीं आता क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास 1 ही है. तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. नाउ अब इस फॉर्म को देखते साथ ही आपके माइंड में क्लिक करना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा कि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/cos एंड 1/sin. तो हमने एक पढ़ी हुई है एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इन विच हमें पता है कि सिकन थीटा जो है that is equals to 1/cos theta, and आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि cos secant theta is equals to 1/sin. So by substituting the value of 1/cos and 1/sin, आपके पास जो है राइट हैंड साइड आ जाएगी, that is 1/cos is secant theta and 1/sin is कोसिकन थीटा. अब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं बिकॉज राइट हैंड साइड में कोसिकन पहले और सिकन बाद में, तो आपके पास वो बिल्कुल उससे जैसी फॉर्म आ जाएगी और एंड पे आप स्टेट कर देंगे. क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है मैं इसको यहाँ इसके फ्रंट पे कर देती हूँ. तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिकन थीटा इंटू साइन थीटा, ओ सॉरी इंटू सिकन थीटा. तो विच इम्प्लाइज दैट ये आपके पास जो आंसर है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो एंड पे आप स्टेट कर ले देंगे हेंस प्रूव left hand side is equals to right hand side. Is it clear to everyone? और repeat करो. Yes, ma'am. repeat करने की जरूरत है विशाल एंड No, ma'am. साथ. repeat करूं या it's okay? समझ आ गया. विशाल what are you saying? मुझे वॉइस नहीं आई. repeat करूं? ओके समझ आ Ma'am, गया है. अच्छा समझ आ गया. ओके गुड स्टूडेंट्स, आप लोग नोट डाउन करें फिर उसके बाद मुझे यस का ओके का मैसेज करें या यस बोलें. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट डाउन करें, साथ साथ मैं बताती जाती हूँ. वैसे तो मैं डायरी आपको पोर्टल एंड व्हाट्सएप मीडिया दोनों पे सेंड कर दूंगी, बट फिर भी आपको बता दूं. क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर योर होम असाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो फॉर योर होम असाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो योर होम असाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 5 में करवाऊंगी, 7, 9 एंड 11. बाकी क्वेश्चंस आपने करने 9, 7 एंड 11. आज आपका जस्ट 11 क्वेश्चंस तक टारगेट है, ये आपने करना है और इनके रिमेनिंग पार्ट्स आपकी होम असाइनमेंट है. जब स्टूडेंट्स हो जाए तो मुझे बताइएगा. मैम हो गया. ओके गुड. ओके स्टूडेंट्स, एक मैं क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5. लेकिन उससे पहले आपको एक साथ साथ चीज़ भी बता दीजिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, विच साइड हमने कौन सी साइड कंसीडर करनी आती है. ये आपके माइंड में अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता रहता है कि मैम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सी साइड हम पिक करके इजीली आंसर जो है लेफ्ट का राइट में या राइट का लेफ्ट लेके आ सकते हैं. इज देयर एनी काइंड ऑफ ट्रिक? सो मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो साइड पहले क्वेश्चंस को देखें और देखें कि कौन सी साइड पे tan या cot थीटा है. जिस साइड पे tan और या cot थीटा हो, आप अगर वो साइड पिक करके सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत ही कम स्टेप्स से, अगर वो लेफ्ट साइड है तो राइट हैंड साइड इजीली अचीव हो सकती है. इफ वो साइड जो है दैट इज राइट हैंड साइड, तो यू कैन इजीली अचीव लेफ्ट हैंड साइड बाय यूजिंग दैट साइड इन विच द tan थीटा एंड cot थीटा कम्स. यानी जिसमें tan थीटा या cot थीटा आता है, आप उसको पिक करेंगे तो आपका इजीली साइड अचीव हो जाएगी और इतना टाइम भी नहीं लगेगा. तो ये मैं जस्ट एक लिटिल बिट ट्रिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि भाई जहाँ पे tan थीटा होगा cot थीटा होगा तो वही साइड हमने पिक करके दूसरी साइड लानी है. बिल्कुल भी नहीं. आप अगर ये साइड भी पिक कर लेते, इस साइड को पिक करके इस साइड को लेके आना चाहते, मीन्स कोसिकन और सिकन को लेके लेफ्ट राइट को पिक करके लेफ्ट को लेके आना चाहते हैं, तो यू कैन इजीली अचीव. मतलब बट
उसमें आपके जो होते हैं वो थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं और थोड़ा सा आपको खुद से उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली चाहते यही हैं कि ईजीएस्ट प्रोसीजर उनको सिखाया जाए एंड दैट प्रोसीजर भी कि जो ईजीएस्ट भी हो बट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो फिर इसलिए मैं आपको ये बोलती रहती हूँ कि tan थीटा या cot थीटा जिस साइड पे हो वो साइड आप पिक करके उस साइड से आप दूसरी साइड इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ ट्रिक, कोई इसमें वो नहीं है। आप कोई भी साइड पिक करके इजीली क्वेश्चन कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपलेस्ट प्रोसीजर को कहा जाए तो वो यही कहा जाता है कि जिस साइड पे tan या cot होता है आप उस साइड को पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट क्योंकि मैं अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 करवाने लगी हूँ आप उसमें देखेंगे कि आपके पास जो गिवन है दैट इज स्टूडेंट्स secant square थीटा minus cosecant square theta is equals to tan square theta and minus cot square theta। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अब कौन सी साइड पिक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहे इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करूं या राइट हैंड साइड पिक करूं, इसमें से दोनों साइड में से कोई भी साइड पिक करके मैं दूसरी साइड इजीली अचीव तो कर सकती हूँ। बट हम अगर सिंपलेस्ट प्रोसीजर को फॉलो करना चाहें तो इसमें जो है राइट हैंड साइड को पिक करके हम लेफ्ट हैंड साइड को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड में tan थीटा और cot थीटा एंड आपके माइंड में आता जा रहा होगा नेक्स्ट स्टेप या मीन्स आपको पता है कि tan थीटा एंड cot थीटा इज बेसिकली इक्वल टू साइन बाय कॉज एंड cot इज कॉज बाय साइन, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो आप उसको इजीली सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रैक्शन में आएगा यू एंड देन आप उसके बाद ओबियसली फ्रैक्शन है तो यू आप उसकी क्या लेंगे, फ्रैक्शन में होता है तो यू हैव टू टेक द एलसीएम एंड एलसीएम के बाद जो भी रिलेशन बनता है अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और फिर उसके बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाती है। समटाइम्स लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके या राइट हैंड साइड सॉल्व करके वो साइड भी नहीं आ रही होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि लेफ्ट को अलग सॉल्व करते हैं, राइट को अलग सॉल्व करते हैं और दोनों के आंसर्स को मैच करते हैं और वो आंसर्स इक्वल आ जाते हैं। लेकिन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। सो हम तो प्रेफर कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड को पिक करें एंड राइट हैंड साइड इज tan square theta minus cot square theta। आपको पता है tan theta is basically equals to sin theta by cos theta and cot theta is equals to cos theta by sin theta, that is reciprocal of tan theta। Now by substituting the values of tan theta and cot theta we get, because ये square है तो ये whole square हम इस पे अप्लाई कर लेंगे, sin theta by cos theta का whole square minus cot is cos by sin, cos theta by sin theta का whole square। Now by squaring sin square theta divided by cos square theta minus cos square theta divided by sin square theta। Okay, now this is in fraction form, तो obviously हम क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेने लगे हैं। तो ये sin square theta से मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस cos square theta, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड क्रॉस एलसीएम प्रोसीजर जो है वो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपके पास sin square, जब sin square से होगा तो obviously you get sin 4 theta एंड cos square जब cos square से होगा तो आपके पास आ जाएगा cos 4 theta एंड डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे एंड दैट इज cos square theta into sin square theta। अब आपके पास जो न्यूमरेटर आप देख रहे हैं तो दैट इज इन पावर 4। तो पावर 4 का तो खैर हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a square minus b square is equals to, that is the simplest formula of algebraic quotient। तो a minus b is equals to a plus b। तो इस फार्मूले को हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं बाय, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन स्क्वायर्स पावर 4 को स्क्वायर्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो इस स्टेप को करते हैं स्क्वायर थीटा, यानी दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos square theta and sin square theta। अब आपके पास ये फार्मूला बिल्कुल इस ये जो टर्म्स हैं बिल्कुल इस फार्मूले की तरह बन चुकी हैं, बिकॉज इनके ऊपर स्क्वायर है एंड इनके दरमियान में जो माइनस का साइन है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आपके पास वैल्यू आ जाएगी a² माइनस b² का a प्लस b a माइनस b। ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैं कर देती हूँ
आपके पास आ जाता है a प्लस बी, a की जगह आपके पास है साइन स्क्वायर, तो इट्स मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा into a minus b means sin square theta minus cos square theta. अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया है ये कैसे करना है? यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके गुड। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ स्पेस थोड़ी कम रह गई है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम इसको नेक्स्ट प्लेस पे करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लें आप लोग। क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने राइट हैंड साइड पिक की है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आती है। इफ नहीं आती तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और दूसरे के आंसर्स को, एक दूसरे के आंसर्स को मैच करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लें, फिर यस बोले। मैं इसके बाद वाला इसको फार्मूला ना भी लिखूँ ना, तो आपको पता है कि मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसको पता ना भी हो। और क्योंकि बोर्ड में जो होता है जितने भी फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, अगर आप लोग उन्हें राइट डाउन नहीं करोगे तो आपका एग्जामिनर जो होता है वो इसके मार्क्स फिट करता है, बिकॉज हर फार्मूले के मार्क्स डिवाइड हुए होते हैं। तो मैं ये जो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 को राइट डाउन करें या ना करें, इट्स ओके। मैं आपको पता है कि दैट इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये आपके पास आ जाएगा साइन ओके। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये जो होल डिनोमिनेटर है सेपरेट डिवाइड करूँगी। यहाँ कर देते हैं इसे साइन स्क्वायर थीटा। मैम जी बेटा, नजर नहीं मैम आ रहा? लेफ्ट हैंड साइड, नो मैम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम लोग कर सकते हैं हाँ सॉल्व। बिल्कुल कर सकते हैं। उन दोनों को सॉल्व करके इक्वल ला सकते हैं। अगर फॉर लेफ्ट को सॉल्व करें फिर राइट हैंड को सॉल्व करें, दोनों के आंसर्स इक्वल आ जाएं, तो दैट प्रोसीजर इज आल्सो राइट। मतलब वो भी गलत नहीं है, उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि कोई एक साइड पिक करके दूसरी साइड उससे इजीली अचीव कर लें। जैसे यहाँ पे इजीली अचीव हो जाती है इस क्वेश्चन में। आप राइट हैंड साइड पिक करेंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। तो सिमिलरली अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं ना, तो इसकी राइट हैंड साइड बन तो जाती, एक दो प्रोसीजर से बन जाती है। लेकिन अगर नहीं भी बनती तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं, फिर राइट हैंड को सॉल्व करते हैं और दोनों के आंसर्स इक्वल आ जाते हैं, और एंड पे स्टेट कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बट हम एक ट्रिक यूज़ करते होते हैं कि जिस साइड पे tan और cot होता है उसको लेके अगर सॉल्व करें तो दूसरी साइड इजीली अचीव हो जाती है। तो बस इतना टाइम हम लगाने के बजाय हम शॉर्ट टाइम में ही इस साइड को पिक करके इजीली अचीव कर रहे हैं। ये जैसे देखें आप, यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर है, मैंने सेपरेटली इसको डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर्स के साथ, साइन के स्क्वायर के साथ भी एंड सिमिलरली कॉस स्क्वायर के साथ भी। ठीक है, थोड़ा सा क्लमजी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जस्ट मैंने ये स्टेप किया कि इस डिनोमिनेटर को इसके साथ सेपरेट और इस न्यूमरेटर के साथ इस डिनोमिनेटर को सेपरेट डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर्स के साथ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, लाइक कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो यहाँ पे टर्म रिमेनिंग है, अगर आप लोगों ने यहाँ स्टार्ट से ये वाला लिख लिया, तो मैं ये वाला स्टेप रेज कर देती हूँ। होपफुली आप लोगों ने लिख चुके होंगे। इसकी जगह पे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, आपके पास जो रिमेनिंग टर्म आई है, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली अब आपको समझ आ रही है कि 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ सिकंड स्क्वायर थीटा एंड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जगह नहीं है, तो मैं इसको साइड पे यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको पता है कि सिकंड स्क्वायर थीटा जो होता है, सिकंड थीटा लिख देती हूँ। सिकंड थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 बाय कॉस एंड
cosecant theta, that is the reciprocal of sine, so its mean that is equals to 1 by sine. तो in the case of squares वो obviously उन पे square आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा secant square theta minus cosecant square theta, and ये आपके पास left hand side आ गई, which is left hand side, तो hence proof हो गया left hand side is equals to right hand side. Is it clear to everyone? ये step next कर देती हूँ Yes, ma'am. और एंड पे आप स्टेट कर देंगे hence ठीक है. होपफुली सबको क्लियर हो चुका होगा. फिर भी जो स्टेप क्लियर नहीं हुआ साथ अगर कोई जहाँ से क्लियर नहीं हुआ मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए वहाँ से रिपीट कर दूँ. ठीक है साथ, इज इट क्लियर टू यू? साथ मेरे ख्याल से हमारे साथ नहीं है क्या? ओके विशाल, इज इट क्लियर टू यू? Yes. ओके ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं नेक्स्ट अब आपके पास आपके लिए 7 क्वेश्चन करवाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11. रिमेनिंग पार्ट्स आपका काम है. जब नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता, इससे यस, फिर उसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ. Done, ma'am. एवरीवन हैज डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है, 1 मिनट ये पानी पी लूँ बिकॉज थ्रोट इन्फेक्शन है. तो बोल डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है कि कम बोलें, बट मैथ्स में तो बोलना पड़ता है ना. ये पानी ओके. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज Question number 7 is secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta आपने प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू 1. ओके ऑब्वियसली अब इसमें तो आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि राइट हैंड साइड को तो पिक कर ही नहीं सकता. 1 के साथ हम क्या ऐसा करेंगे कि secant थीटा प्लस टी. वैसे ये नहीं कह रही मैं कि 1 इस राइट हैंड साइड को पिक करके लेफ्ट नहीं ला सकते. बहुत सारे प्रोसीजर इजीली लेके आ सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में तो ये आ रहा होगा कि 1 को लेके हम इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर करके लेफ्ट को लाने से बेहतर है हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और इजीली अचीव करते हैं राइट हैंड साइड को. तो लेट्स स्टार्ट. लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज secant थीटा प्लस tan थीटा, secant थीटा माइनस tan थीटा. ओके रिकॉल करें, secant थीटा किसके इक्वल था? One over cos. यस 1 over cos. एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू Sine divided sine over cos. sin by cos. ठीक है, गुड. sin by cos. By substituting the value of secant theta and tan theta, आपके पास फॉर्म आ जाती है 1 by cos theta प्लस और tan का आपके पास है दैट इज sin by cos theta. secant का 1 by cos theta, tan is sin theta by cos theta. ओके अब डिनोमिनेटर्स में देखें, ब्रैकेट्स के अंदर फ्रैक्शंस में वैल्यूज हैं और डिनोमिनेटर सेम है. तो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम तो आपके पास बहुत ही सिंपलेस्ट सा प्रोसीजर आ जाता है एलसीएम लेने का. दैट्स वेरी सिंपल कि आप न्यूमरेटर को जस्ट 1 टाइम लिखते हैं. ये बच्चों को समझाने के लिए कहा जाता है कि आपके पास आ जाता है 1/2 प्लस 3/2. तो स्टूडेंट्स बस डिनोमिनेटर, उनको प्रोसीजर नहीं समझाया जाता कि ये एलसीएम होता है, वही प्रॉपर प्रोसीजर एलसीएम लेना होता है. बट डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनसे कहा जाता है
बस 1+3 करें और डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लें तो यू कैन गेट इजीली आंसर। तो यही चीज़ मैं अभी वैसे बोल रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएंगे, जिस ऑपरेशन के साथ में प्लस तो प्लस हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर 1 टाइम आ जाएगा कॉस थीटा, और सिमिलरली इसमें भी 1 माइनस साइन थीटा बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो आपके पास कुछ इस तरह से ये अरेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लू मार्कर की विजिबिलिटी कम होगी, ये मैं ब्लैक ही यूज़ करती हूँ। अब आपके पास न्यूमरेटर्स को और से देखें तो देयर इज फार्मूला जिसमें अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इन टर्म्स पे एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू 1 प्लस साइन है और दिस वैल्यू इज 1 माइनस साइन, तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू अरेंज हुई हुई है, और जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये इस फार्मूले में इनक्लोज हो जाएगी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर्स तो आपस में जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड न्यूमरेटर्स आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी में ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही हो जाता है। अब आपके पास अगेन एक आइडेंटिटी आ रही है, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इफ मैं साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करूं तो आपके पास ये फॉर्म कुछ इस तरह आ जाती है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो आपका यहाँ जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, चलो स्क्वायर इसका नहीं राइट डाउन करते, इट्स ओके। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और आपने यहाँ से इस रिलेशन को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के बाद आपको पता चला कि जो कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज बेसिकली इज इक्वल्स टू साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट होके आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, एंड विच इज राइट हैंड साइड। तो आपके पास प्रूफ हो गया ये आंसर, विच इज राइट हैंड साइड, और ये आपने प्रूफ कर दिया left hand side is equals to right hand side. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, we have just 10 minutes, तो जल्दी से नोट डाउन करें and say yes, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करवाती हूँ। Done, ma'am. Everyone has done? Vishal, can I move Yes, to ma'am. next question? Naifa, Mumna? Yes. Okay, ठीक है। Next question is question number 9, और ये मिशाल आप मुझे बताएंगी कि मैं कौन सी साइड पिक करूँ? मैम आपने क्वेश्चन नंबर 11 ही करवाना था, आपने कहा था मैं हाँ जी जी बेटा, 9 भी 5 करवाऊंगी और 11 भी करवाऊंगी, 7 9 11, 5 7 9 और 11, बाकी रिमेनिंग Okay. पार्ट्स जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। तो 10 मिनट से हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 कोई इतना लेंथी नहीं है। जस्ट आप मुझे ये बताएंगी कि विच साइड शुड आई पिक, कौन सी करनी Right hand side. Who is Mishal? Left. Mumna is Mishal? लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, लेफ्ट दोनों हैंड तरीकों साइड से। में राइट डाउन करती हूँ, फिर मुझे बताना है। ओके। tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Now tell me, which side should I pick? राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। Right hand side. You are saying right hand side. लेफ्ट हैंड साइड। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। Mm-hmm. What I said earlier. मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? मैंने कहा था you have to prefer that side in which the tan theta is exist, because the procedure is उस ठीक है, सिंपली वर्ड्स में बताती हूँ, वो tan थीटा जिस साइड पे होता है उस साइड को अगर हम पिक करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है, एंड वी कैन इजीली अचीव जो अगर राइट हैंड साइड है तो वी कैन इजीली अचीव लेफ्ट हैंड साइड। तो tan थीटा जिस साइड पे होता है, cos थीटा जिस साइड पे होता है वो पिक करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे नो इशू, हम राइट हैंड साइड लेके आ सकते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड डिफरेंट प्रोसीजर, बट दैट इज डिफिकल्ट वन, क्योंकि उसमें एक तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड फार्मूलाज बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं अप्लाई करते करते एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और उनसे वो साइड अचीव नहीं हो पाती। दैट्स वाई मैंने कहा था आप लोगों को थोड़ी देर पहले, यू हैव टू प्रेफर दैट साइड इन विच द tan थीटा एंड cot थीटा एग्जिस्ट, बिकॉज यू नो दैट tan
tan theta is equals to sin theta by cos theta, and by substituting the value of tan we can resolving and everything calculation के बाद आपके पास जो हो जाती है वो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो भी रिस्पेक्टिव साइड होती है उसके अकॉर्डिंग वो अचीव कर सकते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन you have to pick right hand side. So right hand side is 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. ठीक है, you know that tan theta is equals to sin theta by cos theta. तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, ओब्वियसली स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो sin square theta divided by cos square theta. एंड सिमिलरली आपके पास जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. अगेन फ्रैक्शन में आ चुका है, न्यूमरेटर सेपरेटली फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है. तो ऑफ कोर्स आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इसमें. तो बाय टेकिंग एलसीएम आपके पास आ जाती है वैल्यू कॉस स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ये न्यूमरेटर का आपके पास आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, एंड डिनोमिनेटर में सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन हो रही है, लाइक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, एंड अगेन यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इस साइड पे ऊपर लिख लेती हूँ कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जब प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है. So by substituting the value of this relation in this place, you get 1 in denominator और numerator में आपके पास जो है that is cos square theta minus sin square theta. Obviously denominator में 1 है तो उसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपके पास जो आंसर आ जाता है that is cos square theta minus sin square theta and which is equals to left hand side. तो आपके पास प्रूफ हो गया left hand side is equals to right hand side. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Good. अब लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ आज के टारगेट का, क्वेश्चन नंबर 11. आप लोग नोट डाउन करके जल्दी से मुझे बताएं बिकॉज वी हैव जस्ट 3 minutes. नाइफा मोमना, नोट डाउन, हैव यू नोटेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. आलियान मुस्ताद आप लोग भी नोट डाउन करें, वैसे आप मुझे रिप्लाई ही नहीं करते यस या नो का, लेकिन होपफुली आप लोगों ने भी नोट डाउन कर चुके होंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और ये हमें मोमिना बताएंगी. कौन सी साइड क्लिक करूँ मोमिना? बुक है ना पास, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है. Ma'am, right hand side. मोमिना क्वेश्चन नंबर 11 देखने को बोला है, पता नहीं क्या हो गया. मैं कौन सी आपको फारसी में समझा रही हूँ, समझे ना क्या बोला था मैंने. साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 11 ये है. एंड कॉस Ma'am, थीटा, हाँ बोले आप. left hand side. हाँ जी, कॉट नजर आ गया आपको. और वैसे भी आप देखें अगर राइट हैंड साइड पिक करेंगे तो दैट इज राइट हैंड साइड पे तो जस्ट एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज कोसिकेंट थीटा. उसके साथ हम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे कि हम इस कॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व करके इसकी वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड ला सकें. तो दैट इज डिफिकल्ट वन. तो हमें चूज कौन सी करनी है, लेफ्ट हैंड साइड करनी है और इसको सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड लेके आनी है. सो सॉल्यूशन साइन थीटा क्या लिख लें कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक की है, और मैं कॉट थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती हूँ क्योंकि स्पेस कम हो जाती है. कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेसिकली साइन कॉस बाय साइन, क्योंकि टेन थीटा जो है वो साइन बाय कॉस के इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस बाय साइन की. अगेन फ्रैक्शन में आ रहा है, एलसीएम लेंगे. कॉस एलसीएम साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा. एंड आपने ब्रैकेट यहाँ इंट्रोड्यूस करवानी है बिकॉज आपके पास इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा, और जब इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो दैट्स वाई आप पहला स्टेप ये कर लें कि जो आपके पास ये डिनोमिनेटर जब इससे मल्टीप्लाई होगा यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस ब्रैकेट ताकि आपके पास कोई जो मिस्टेक है वो ना हो.
और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे लाइक दिस। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मैं इसको समराइज नहीं कर रही हूँ, आप खुद देखें से साइन थीटा प्लस, सॉरी इनको एक जगह पे नहीं लिख रही हूँ, इन्हें खुद देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। मैं डायरेक्टली इनकी जगह वन इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो ये जो चीज़ है वो इसकी जगह आपके पास वन आ जाएगा, एंड वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय आपके पास रह गया साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक वन प्लस कॉस थीटा सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया वन बाई साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से दोबारा सुन लें, हमने क्या किया, क्रॉस एलसीएम ले लिया, साइन इंटू साइन, वन प्लस कॉस इंटू वन प्लस कॉस। ऑब्वियसली ये वन प्लस कॉस आपके पास डबल वैल्यूज की फ्रैक्शन में एक्सप्रेशन में थी, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो कॉस थीटा ब्रैकेट वन प्लस कॉस थीटा। अब आपने इसमें न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए, नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा इंटू वन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू वन, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वन आ गया, तो दैट इज वन प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में वन प्लस कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में भी वन प्लस कॉस थीटा है। अब ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, तो बाय कैंसिल आउट आपने इन्हें कैंसिलेशन की, तो आपके पास आ गया वन बाई साइन थीटा। ऑब्वियसली वन बाई साइन थीटा आपको पता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा, so this is cosecant theta, 1 plus sin theta is equals to cosecant theta, which is right hand side, so hence proved हो गया left hand side is equals to right hand side. Hopefully is it clear to everyone?